हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। एंड क्या लग रहा है इस थंबनेल को देखकर? क्या हो सकता है गेट में 90 मार्क्स आ सकते हैं? आपने कभी सोचा नहीं होगा ना कि 90 मार्क्स आएंगे क्या नहीं आएंगे। सबसे पहले अगर किसी चीज़ को अगर आपको चाहना है, अगर उसको पाना है, तो सबसे पहली चीज़ है उसको आपको सोचना पड़ेगा। जब आप उसको सोचोगे, एक नया टर्म आ रहा है ना अभी नए दुनिया में, मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन जब आप करोगे तभी तो आपको इतनी सारी चीज़ें मिलेगी, तभी तो आप इतने सारे चीज़ें को कॉन्कर कर पाओगे, अचीव कर पाओगे। तो आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि गेट में 90 मार्क्स कैसे ला सकते हो आप, 90 अबव मार्क्स कैसे ला सकते हो आप 100 में से। तो एंड तक बने रहिएगा एंड बहुत अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो गेट एक्सेल के एग्ज़ाम स्ट्रक्चर को समझ लो। 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड होता है जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब एक्सेल लाइफ साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, जिन लोगों को फर्स्ट टाइम जो प्रिपेयर कर रहे हैं, एक्सेल इज अ पेपर कोड फॉर लाइफ साइंस सब्जेक्ट। ओके, जो 85 मार्क्स का होता है, जो 55 क्वेश्चन जिसमें आपको सेक्शन वाइज देखने को मिलेंगे, मतलब दोनों मिलाकर 100 मार्क्स का पेपर हो जाता है एंड 65 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ओके, सो ड्यूरेशन कितना होता है? 3 घंटे का ड्यूरेशन एंड इसमें निगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलती है। ओके, तो अब स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन आपका इंपॉर्टेंट है एंड सिलेबस एंड रिसोर्सेस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात तो ये है कि सिलेबस को मास्टर कर लो, पूरा पहचान लो, पूरा पन्ना पन्ना जान लो कि सिलेबस में क्या क्या पूछने की संभावना है। ओके, एंड उस हिसाब से सारे के सारे टॉपिक को आपको थरोली कवर करना है। ओके, जैसे बायो केमिस्ट्री से लेकर फूड टेक्नोलॉजी तक, क्योंकि बायो केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फूड टेक्नोलॉजी या फिर फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड बायो केमिस्ट्री, ये सारे टॉपिक वहाँ पे पूछे जाते हैं। उसके बाद फूड टेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे 5 सब्जेक्ट आपको वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यूटिलाइज की रिसोर्सेस, जैसे स्टैंडर्ड बुक इस्तेमाल करो, आईएफएस का भी स्टडी मटेरियल है वो भी इस्तेमाल करो आप, एंड एनपीटेल लेक्चर्स एंड रिलेवेंट रिसर्च पेपर को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एंड आइडेंटिफाई हाई वेटेज टॉपिक्स, हाई वेटेज टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा। एक ऐसे पता चलेगा कि आपको पीवाईक्यूज़ को थोड़ा देखना पड़ेगा। पीवाईक्यूज़ अगर आपको नज़र आ गए, पता चल गया कि पीवाईक्यूज़ में इतने टॉपिक में से इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा पेपर इट्स वेरी वेटेज वाला पेपर है। उसके बाद एक स्टडी प्लान डेवलप कर लो। जैसे आपको 6 मंथ का टाइम है, तो 2 घंटे पर डे एंड 6 डेज पर वीक, 2 घंटे डेली पढ़ना है एंड वीक में से 6 दिन आपको पढ़ना है। संडे के दिन आप रिलैक्स हो सकते हो या फिर रिवीजन कर सकते हो या फिर टेस्ट कर सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो। उसके बाद कोर्स कंसेप्ट आपको फाउंड करना पड़ेगा, कंसेप्चुअल डेप्थ आपका होना चाहिए। कुछ भी, कोई भी कहाँ से भी सवाल पूछे, क्रिस्टल क्लियर आपकी कंसेप्ट होनी चाहिए, है ना। एंड मेमोराइजेशन नहीं होना है, करना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है। उसके बाद आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, फॉर्मूलेज पता करने पड़ेंगे, बायोलॉजिकल पाथवेज आपको ग्रास्प करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एग्जाम्पल, प्रैक्टिस एग्जाम्पल आपको करना पड़ेगा, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे एंड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक या फिर आईएफएस का स्टडी मटेरियल भी आप प्रेफर कर सकते हो। उसके बाद वीक एरियाज़ को टारगेट करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वीक एरियाज़ अगर आपको पता नहीं है तो वीक एरियाज़ आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे मेरी कश्ती डूबती है, कहाँ पे मेरा पानी कम है। ओके, तभी आप उसको कॉन्कर कर पाओगे, तभी आप उसको वर्क कर पाओगे। चलो, उसके बाद प्रैक्टिस एक्सटेंसिवली मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज़। आपको 10 से 15 ईयर के पूरे पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने पड़ेंगे एंड मॉक टेस्ट देने हैं। एंड कितने मॉक टेस्ट देने हैं? 20 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको देने हैं, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि कोई भी एग्ज़ाम को मैं क्रैक कर सकूँ। ओके, उसके बाद आपके एरर को आपको पहचानना पड़ेगा, एनालाइज करो कि कहाँ पे मैं गलत हो रहा हूँ, कहाँ पे मेरे वीक टॉपिक है, कहाँ पे मेरी कश्ती डूबती है, कहाँ पे मैं कौन सा कंसेप्ट लगाता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एंड बहुत अच्छे से, बहुत मिस्टेक आपको थोरोली पहचानने हैं। उसके बाद आपका इम्प्रूव ऑटोमेटिकली सिस्टम आपका इम्प्रूव हो जाएगा एंड 90% एक्यूरेसी आपको रखनी पड़ेगी मॉक टेस्ट में। एंड इससे क्या होगा, आपका स्पीड बढ़ेगा एंड प्रिसीजन बढ़ेगा। बिल्कुल परफेक्टली, करेक्टली आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके, उसके बाद इफेक्टिव रिवीजन एंड नोट मेकिंग, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको 90 या 90 से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। ओके, समरी नोट्स बनाओ, रेगुलर फार्मूला रिव्यू करो, फ्लैश कार्ड लो, मतलब छोटे छोटे कंसेप्ट को ऐसे स्टिकी नोट्स की तरह बनाओ जिसमें आप मतलब 1-2 लाइन पढ़ते ही वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, वो कंसेप्ट आपका ब्रशअप हो जाए।
ओके। एंड डेडिकेटेड रिवीजन आपको देना पड़ेगा। लास्ट के 30 से 45 डेज आपको रिवीजन और रिवीजन और रिवीजन के लिए देना पड़ेगा, और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट के लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर ये करोगे तभी आपका 90+ स्कोर आने की संभावना है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम डे स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए। टाइम एलोकेशन आपका आना चाहिए। हर एक सेक्शन के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है टाइम। मतलब एग्ज़ाम में तो टाइम डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, आप अपने हिसाब से टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। उसके बाद वर्चुअल कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, दिमाग में ही आपका क्वेश्चन में के कैलकुलेशन आपके होने चाहिए। उसके बाद आराम से जाइए, स्टे काम एंड फोकस्ड रहिए। ज़्यादा सोचना नहीं है बाहर मेरे लोग क्या कहेंगे, बाहर से क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। बस आपके बारे में सोचना है, आपके एग्ज़ाम के बारे में सोचना है, एंड जो कंसेप्ट आपने पढ़े हैं उसके बारे में सोचना है। ओके। उसके बाद स्ट्रैटेजिक अटेम्प्ट करना है। मेरे हिसाब से तो आपको पहले जनरल एप्टीट्यूड को अटेम्प्ट करना है 15 से 20 मिनट में। उसके बाद आपके कोर कंसेप्ट के ऊपर आना है। कोर कंसेप्ट के ऊपर आप फुल्ली फोकस कर पाओगे। अगर पहले ही आप जनरल एप्टीट्यूड आपने सॉल्व कर लिया तो पूरा का पूरा आपका जो टाइम है आप सीधा का सीधा अपने कोर कंसेप्ट के ऊपर लगा सकते हो। ओके। एंड कंक्लूजन क्या है आपके पाथ टू 90+ एक्सीलेंस के लिए? कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, स्मार्ट वर्क एंड कॉर्नरस्टोन्स टू यूर गेट एक्सेल। ओके। ये 4 पिलर है आपके लिए, आपके 90 के लिए, 90+ मार्क्स के लिए। ओके। एंड ये सब आप करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको पता चल जाएगा कि 90+ मार्क आने की संभावना होती है और आते हैं। एंड ये है हमारे गेट के, सीट के टॉपर। एंड आपको इनमें से कोई भी अगर एक कोर्स लेना है, खरीदना है, कोई भी कोर्स आप लोगे तो उसके ऊपर आपको 70% ऑफ यहाँ पे देखने को मिलता है। बस IFS 70 प्रोमो कोड आपको लगाना है, या फिर SP पर भी आप प्रोमो कोड लगा सकते हो। जो भी आप करना है आप कर सकते हो, आपको सीधा सीधा इतना % ऑफ मिल जाता है। एंड ये है हमारा फ्री ऐप जो गेट सेट के फ्री मॉक टेस्ट के लिए है। बस आप प्ले स्टोर पे जाइए, खुद को एनरोल करिए, खुद को रजिस्टर करिए, एंड इतनी सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। ठीक है, तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक पढ़ते रहिए, सावधान रहिए। हैप्पी लर्निंग।